बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन दी फिगर ABCDEFGH इज़ अ क्यूबॉइड। ये गिवन है कि ये एक क्यूबॉइड की शेप है। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये एक कार्टन है रेक्टेंगुलर शेप का। अगर तो क्यूब होता ना तो स्क्वायर शेप की कोई भी शेप कर लेते, कोई कार्टन कर लेते। कैलकुलेट CF, हमने ये वाली लेंथ CF फाइंड करनी है। अब देखें चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है ना, मींस के ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली और ये सब इक्वल लेंथ की होंगी। ये गिवन है 24, तो ये भी 24 होगा, ये लेंथ भी 24 होगी और ये EF लेंथ भी 24 सेंटीमीटर होगी। और क्या गिवन है कि CG 8 सेंटीमीटर है, तो BF भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये वाली लेंथ DH भी 8 सेंटीमीटर होगी और AE भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, वैसे तो देखने से लग रहा है कि दो साइड के बीच में ना एंगल 90 का नहीं है, लेकिन ये तो डायग्राम है ना। अगर आप वैसे कोई भी चीज़ देखेंगे ना जो रेक्टेंगुलर शेप की होगी, उसकी ये वाली साइड देखें या ये वाली साइड देखें या फ्रंट साइड या बैक साइड देखें, टॉप या बॉटम देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि हर दो साइड के बीच में ना कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। अगर तो यहाँ एंगल सारे 90 डिग्री के बन रहे हैं, इट मीन्स कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ कर सकते हैं। कौन सी? हमें ये वाली लेंथ चाहिए ना CF, हमें पता है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम CF स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर यानी कि CG स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि FG स्क्वायर के। अब यहाँ CG ये लेंथ तो गिवन है, अगर हमारे पास FG ये वाली लेंथ भी आ जाए ना तो वहाँ से इजीली हम CF ये वाली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमारी सारी की सारी जो वर्किंग होगी ना वो किस लिए होगी कि हमने फाइंड करना है FG। अब अगर हम इस वाली रेक्टेंगल को देखें, इन रेक्टेंगल कौन सी वाली है EHGF, इसके बीच में HF ये डायगोनल है, मीन्स के HFG ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो इन राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। हमें बेसिकली क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। ये परपेंडिकुलर है ना FG और नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूज ये वाला। ये तो हमें गिवन नहीं है, इट मीन्स कि ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस गिवन है बट हाइपोटेन्यूज गिवन भी नहीं है, और दूसरा हमें तो हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए ना, हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए। इट मीन्स कि ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस ये वाली लेंथ HG गिवन है, मीन्स कि ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ करेंगे। और यहाँ थीटा क्या है? 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है FG ओवर बेस, बेस है HG। tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू FG ओवर, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? 24। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो FG इक्वल आ जाएगा 24 इंटू tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 को कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5774। इनको मल्टीप्लाई करें तो 8√3, या अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो FG की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 13.86। और चूंकि ये साइड है ना तो साथ में यूनिट कौन सी आएगी? सेंटीमीटर की। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट दी value of FG in equation 1. We have CF square इक्वल्स टू CG 8 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 8 स्क्वायर प्लस FG हम फाइंड कर चुके हैं 13.86 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 64 और प्लस इसको आप लिख सकते हैं 8√3, या इसका भी स्क्वायर लेना तो इसका आंसर आएगा 192। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 256। अब हमें तो चाहिए CF, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो CF की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 16 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एंगल ACF इन द गिवन क्यूबॉइड इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर भी क्यूबॉइड की है और यहाँ हमने एंगल फाइंड करना है ACF यानी कि ये वाला एंगल। अब यहाँ मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है A से F तक इस रेक्टेंगल में FEAB में, और AC ये डायगोनल है इस वाली रेक्टेंगल का ABCD का, और CF ये डायगोनल है FBCG इस वाली रेक्टेंगल का। अब इन डायगोनल्स की लेंथ ना हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि चूंकि ये क्यूबॉइड की शेप है तो हर फेस में ना अगर टॉप फेस देखें यानी कि ABFE, अगर इस वाली रेक्टेंगल को देखें तो हर एंगल 90 डिग्री का है, तो वहाँ से हम AF ये डायगोनल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BF स्क्वायर के। और हमें पता है ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाली लेंथ भी 12 होगी, ये वाली भी EF भी 12 होगी, HG भी 12 होगी, और 10 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ है तो ये वाली भी 10 होगी, ये वाली भी 10 होगी, ये वाली भी 10 होगी, और ये इसकी हाइट गिवन है 9 तो यहाँ EH ये हाइट भी 9 होगी, ये वाली हाइट भी 9 होगी, और ये वाली हाइट भी 9 होगी। अब देखें डायगोनल्स की लेंथ तो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ना ACF को, तो यहाँ कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। मीन्स कि यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ओब्लिक ट्रायंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ चुके हैं, वहाँ हमने कॉस वाले एंगल्स भी फाइंड किए हुए हैं, साइन वाले फार्मूलाज भी हमें पते हैं, और टैन वाले भी पते हैं। अब यहाँ हम ACF ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम साइन और टैन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ना हमारे पास एंगल्स होने चाहिए। यहाँ तो कोई भी एंगल गिवन नहीं है। अब अगर आप इस वाली ट्रायंगल को देखें, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसको A कह लें, अगर ये साइड B है, ये C है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा, ये गैमा, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल c, इसकी अपोजिट स्मॉल b, इसकी अपोजिट स्मॉल a। अगर तो सपोज ये वाला एंगल फाइंड करना है तो कॉस वाला फार्मूला कौन से है, A स्क्वायर इक्वल होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉज ऑफ अल्फ़ा के ना। यहाँ से हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल आ जाता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 2BC। ये आप एक्सरसाइज नंबर 8.4 और 8.5 में कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि अगर तो आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, तो इसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एक ये वाली B वाली और एक ये वाली C वाली, तो यहाँ क्या होगा, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, A, तो माइनस A स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो एडजेसेंट साइड है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 इंटू BC। अब अगर आप इस वाली ट्राइंगल को देखें ना, इन ट्राइंगल ACF, हमें कौन सा एंगल चाहिए, ACF, तो अल्फ़ा की जगह पे कॉज ऑफ एंगल ACF, ये किसके इक्वल होगा। अब एक एडजेसेंट साइड इसकी ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। ये मैं कैसे लिख रही हूँ, इस वाले फार्मूला को देखते हुए, और माइनस A स्क्वायर। A क्या था, इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ना, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ये है AF, तो माइनस AF का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू BC है ना, ये कौन सी साइड्स थी, एडजेसेंट साइड्स, यानी कि 2 इंटू AC इंटू CF। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमने इसके लिए ना सारी वर्किंग करनी है। AC सबसे पहले हमें ये चाहिए, फिर CF चाहिए, फिर AF चाहिए। अगर हम इस वाली ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल ADC, हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, वहाँ से आ जाएगा यूजिंग पैथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर DC स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, AD की क्या वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस DC है 12, तो 12 का स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 81 प्लस 144। कैलकुलेट करें, 225 आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो AC का आंसर आ जाएगा 15, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। इसके बाद हमें चाहिए CF, ये वाला डायगोनल इन ट्रायंगल CGF। हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि CF स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर यानी कि CG का स्क्वायर और प्लस FG का स्क्वायर।
यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर दें। सी जी है 10 तो 10 का स्क्वायर और प्लस एफ जी है 9 तो 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 प्लस 81 इक्वल्स टू 181। तो यहाँ से आ जाएगा सी एफ स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सी एफ इक्वल आ जाएगा 13.45 के। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए एफ चाहिए, ए एफ। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए एफ स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए बी है 12 तो 12 का स्क्वायर और प्लस बी एफ है 10 तो 10 का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 144 प्लस 100 ए एफ स्क्वायर है ना। यहाँ से ए एफ इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 244 ए एफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ए एफ इक्वल आ जाएगा 15.62 और साथ में यूनिट सब के साथ सेंटीमीटर की आएगी, क्योंकि ये सारी भी साइड्स है ना। तो यूजिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी हैव, बेसिकली तो हमने एंगल फाइंड करना है ना, ए सी एफ। तो कॉस ऑफ एंगल ए सी एफ सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए सी की वैल्यू है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस सी एफ की वैल्यू है 13.45 इसका स्क्वायर माइनस ए एफ है 15.62 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए सी की वैल्यू है 15 और सी एफ की वैल्यू है 13.45। इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 162 और नीचे वाले का आ जाएगा 403.5। इसका आंसर आ जाएगा 0.4015। अब हमें तो एंगल ए सी एफ चाहिए ना, तो कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं। ये यहाँ आके हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.34 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 3 is, in the figure perimeter of square based pyramid is 3.6 centimeter। इन्होंने बताया कि ये जो फिगर है इसमें जो बेस है ना, बेस कौन सी है, बी सी डी ई, ये स्क्वायर वाली शेप में है और इस स्क्वायर का पेरीमीटर है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, बाउंड्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ तक का डिस्टेंस। क्योंकि ये इस स्क्वायर की बाउंड्री है ना, और हमें पता है कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स जो हैं ये इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ वन साइड आ सकता है इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। यानी कि बी सी ये लेंथ भी 9 है, सी डी ये लेंथ भी 9 सेंटीमीटर है, डी ई ये लेंथ भी 9 सेंटीमीटर है और बी ई ये लेंथ भी 9 सेंटीमीटर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द बेस। ये बेस है ना, ये स्क्वायर वाली बेस है, इसमें हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, यानी कि बी डी। एक ये लेंथ हमने फाइंड करनी है बी डी एंड हाइट ऑफ द पिरामिड, और इस पिरामिड की हाइट क्या है, ओ ए, ये भी हमने फाइंड करना है। अब अगर तो हम इसको देखें, चूंकि ये स्क्वायर शेप है तो इसमें हर एंगल 90 डिग्री का होगा ना, और अगर ये देखें डायगोनल तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है बी सी डी, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि सी डी स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे बी डी स्क्वायर। चूँकि इस स्क्वायर की सारी साइड्स 9 के इक्वल है ना, तो बी सी भी 9 है, 9 स्क्वायर प्लस सी डी भी 9 है, इसका भी स्क्वायर 81 प्लस 81 दिस इज इक्वल्स टू 162। और हमें तो बी डी की लेंथ चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 162 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9√2 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। एक आंसर तो ये आ गया 9√2 सेंटीमीटर, या अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 12.73 सेंटीमीटर।
अब हमें चाहिए हाइट यानी कि ओ ए। उसके लिए आप देखें, ये एक फैक्ट है पिरामिड का कि जब इसकी टॉप से ना एक लाइन ड्रॉ करें तो नीचे जो बेस होती है ना, अगर तो वो स्क्वायर वाली शेप में हो तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ना, ये इस डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वहाँ से हम ओ डी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बी डी डिस्टेंस है ना, ये अगर इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो बी डी को अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो वहाँ से हमारे पास ओ डी ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। बी डी की वैल्यू हमें पता है 12.73 आई है, और डिवाइडेड बाय 2 इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 6.36 सेंटीमीटर। ये तो आ गया ओ डी, ये डिस्टेंस है 6.36 सेंटीमीटर। चूँकि देखें ये एक ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ए ओ डी। अब एंगल ये वाला गिवन है, जब भी एंगल ये गिवन हो ना तो इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली जो साइड होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होते हैं, और ये वाली साइड ना ये हाइपोटेन्यूज होती है। अगर तो ये एंगल गिवन होता ना तो इसके ऑपोजिट ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर होती, ये बेस, और ये वाला हाइपोटेन्यूज होता। लेकिन अब ये वाला एंगल गिवन है, हमें पता है अगर हम sin 45 को देखें तो सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस वाले एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर ये है ना ओ डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए डी। अब देखें ओ डी की वैल्यू तो हमें पता है, बट ए डी हम फाइंड नहीं करना चाहते, हम फाइंड करना चाहते हैं ओ ए। मीन्स के ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप कॉज ऑफ 45 देखें तो कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इस केस में ये एंगल है तो ये वाली बेस होगी ना ओ ए ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है ए डी। अब देखें ओ ए तो हमने फाइंड करने हैं, बट ए डी की हमारे पास वैल्यू नहीं है। मीन्स के ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और कौन सी यूज़ करेंगे, tan वाली। हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री ये इक्वल होता है दोज पीपल ब्रेव यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस केस में जब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा ना ओ डी, और बेस क्या होगी ओ ए। यहाँ से हमारे पास ना ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली तो हमने ओ ए ये वाली लेंथ फाइंड करनी है ना, तो tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल होगा ओ डी ओवर ओ ए के। ओ डी की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 6.36, और ओ ए ये हमने फाइंड करने हैं तो इसको एज इट इज़ लिख लें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओ ए इक्वल आ जाएगा 6.36 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 45 डिग्री, और tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हमारे पास ओ ए ये वाली लेंथ आ जाएगी 6.36, और चूंकि ये हाइट भी एक लेंथ ही है ना तो साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। तो ये हमने दोनों आंसर्स फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायग्राम शोज अ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में ना ये वाला एंगल गैमा हमने फाइंड करना है, क्योंकि इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। मीन्स कि ये ऑब्लिक ट्रायंगल है, तो यहाँ हम ऑब्लिक ट्रायंगल वाली ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं ना, वो हम यूज़ करते हुए एंगल गैमा फाइंड करेंगे। अब अगर तो कॉस वाला फार्मूला देखें, कॉस गैमा वाला, तो सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। लेकिन यहाँ हमारे पास साइड्स गिवन होनी चाहिए, तो तब हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो साइड्स गिवन है ही नहीं, मीन्स कि ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। अब अगर आप साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखें तो देखें एंगल गिवन होना चाहिए और उसके अपोजिट वाली साइड गिवन होनी चाहिए। देखें ये एंगल हमने फाइंड करना है ना, इसकी अपोजिट साइड ये वाली गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमारे पास है तो इसकी अपोजिट साइड यानी कि ए हमारे पास होनी चाहिए। तो हम इसको यूज़ करते हुए ना देखें कौन सी साइड है, ए वाली और सी वाली। मीन्स कि इसको इसके इक्वल करेंगे इक्वल्स टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। अब यहाँ से देखें गैमा तो हमने फाइंड करना है, सी साइड गिवन है, एंगल अल्फ़ा भी गिवन है। सिर्फ हमारी वर्किंग क्या है कि हमें अब ए चाहिए, कि हमने लेंथ ऑफ सी बी यानी कि ये वाला डिस्टेंस ए हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें कि ट्रायंगल बी डी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स कि यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ राइट एंगल ट्रायंगल वाली यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये वाली जो साइड है ना ये हमें चाहिए, और ये वाली साइड कौन सी है, ये है हाइपोटेन्यूज। ये इक्वल होता है बेस स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर, ये लेंथ भी गिवन है, और प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखें ये जो ए भी है ना ये इस डिस्टेंस का हाफ है, यानी कि ये रेडियस है, तो ये फुल डिस्टेंस कितना होगा 20। ये 10 है तो ये फुल 20 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, बी डी की वैल्यू है 30 तो इसका स्क्वायर, प्लस सी डी की वैल्यू है 20 तो इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 प्लस 400 इक्वल्स टू 1300। और हमें तो बी सी की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे।
यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 10√13 सेंटीमीटर, या अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 36.06, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। अब ये वैल्यू हमने क्यों फाइंड की है, क्योंकि BC इक्वल है A के। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 बेसिकली तो हमें गैमा की वैल्यू चाहिए ना, तो A ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल है C ओवर साइन गैमा के। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। A की वैल्यू है 10√13 साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा है 120 डिग्री, C है हमारे पास, C गिवन है ना 10, और साइन ऑफ गैमा ये हमने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10√13 साइन ऑफ गैमा इक्वल्स टू 10 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। यहाँ से इसको इस साइड पे ले आएँ, साइन ऑफ गैमा इक्वल आ जाएगा 10 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 10√13, ये इससे कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ गैमा इक्वल्स टू 0.2402। अब हमें तो गैमा की वैल्यू चाहिए ना, इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.2402। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 13.9 डिग्री, सेंटीमीटर नहीं क्योंकि ये एंगल है तो डिग्री लिखेंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।